हेलो माय डियर वंस। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि घबराहट क्यों होती है। घबराहट के पीछे के दो बड़े कारण मैं आपको बताऊंगी कि आप वो दो गलतियाँ जब तक बार बार दोहराते रहेंगे तो वो जो घबराहट नर्वसनेस आपको होती है उससे आपका पीछा छूट ही नहीं सकता। मैं आपको ब्रीफ में एक केस बताती हूँ। ये एक लड़का है, इसके कॉलेज में एक प्रेजेंटेशन था और उस प्रेजेंटेशन को देते वक्त ये थोड़ा फंबल कर गया। किसी के साथ भी हो सकता है, नॉर्मल सी कंडीशन है। और फिर वो उससे और ज़्यादा नर्वस हो गया। उसके बाद जो उसे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना था तो वो वहाँ पर अटकने लगा और कुछ टाइम बाद वो बिल्कुल खड़ा हो गया, ऐसे साइलेंट हो गया जैसे उसका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया। और उस दिन से लेकर उसके अंदर इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी होने लगी जिसमें उसको बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी, बिल्कुल पसीनों पसीनों हो जाता था और उसको बिल्कुल ऐसा लगता था कि हर कोई इंसान उसे ही देख रहा है और अपने मन में ये सोच रहा है कि इतना बड़ा लड़का 4 लाइन भी ढंग से नहीं बोल सकता, ये तो बेकार है, क्या करेगा ज़िंदगी में। और यही सब चीज़ें सोच सोच कर ओवर थिंकिंग का शिकार होकर उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। अगर वो एसी में भी बैठा है तो एसी में भी उसे पसीने का एहसास होने लगता था। तो इतना ज़्यादा उसको घबराहट, ऐसे अंदर अंदर नेगेटिविटी उसके चल रही थी। वो क्या गलती कर रहा था मैं आपको बताती हूँ। उसका ये जो एपिसोड हुआ उससे पहले भी उसके पास एक दो पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा था जिसमें वो पब्लिकली अपनी बात को कहने में हेजिटेट करता था। बचपन से थोड़ा शाई नेचर का था। स्कूल में भी अगर कोई ग्रुप एक्टिविटी होती थी तो उसमें उतना कॉन्फिडेंटली पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था और सभी लोग इस तरीके से, ये तो अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, ये तो घबरा जाता है, इसके बस की नहीं है, इसको फ्रंट पे मत लो, इसको बैक में खड़ा कर दो, इस तरीके की कंडीशनिंग उसकी ऑलरेडी हुई हुई थी। तो वहाँ पर वो पास्ट कंडीशनिंग से ही प्रेजेंट सिचुएशन को देखता था। अब आपने मेरी कई वीडियोस में देखा होगा कि जो भी हमारी चाइल्डहुड से लेकर कंडीशनिंग होती है, हमारा माइंड उस सबको स्टोर रखता है। कोई तो आपकी बिल्कुल कॉन्शियस अवेयरनेस में होती है, कुछ आपके प्रीकॉन्शियस लेवल पर होती है, कुछ बिल्कुल सबकॉन्शियस लेवल पर होती है और कुछ अनकॉन्शियस हो जाती है आपकी। तो वो जो भी लर्निंग आपने जितने भी साल के आप हैं वो सब आपके पास होती है। तो ज़रा समझिए कि माइंड कैसे काम करता है। जो भी आपके सेंसेस के थ्रू अंदर जाता है, आपके खुद के एक्सपीरियंस या आसपास की जो लर्निंग है एनवायरनमेंट से होती है, वो सब कुछ आपके अंदर स्टोर हो जाती है। तो माइंड का काम क्या है? कलेक्शन, और कलेक्ट करने के बाद उसे स्टोर कर लेना। फिर वो जो भी उसके पास कलेक्शन होता है, जब भी कोई सिचुएशन आती है तो वो ज़रूर चेक करता है कि मेरे पास ऑलरेडी क्या है। मान लीजिए कोई ओकेजन आया तो हम लोग पहले ही से अपनी वार्डरोब खोलकर देखते हैं ना कि इस इवेंट के लिए, इस ओकेजन के लिए हमारे पास क्या कोई परफेक्ट ड्रेस है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर होती है तो हम उसका यूज़ कर लेते हैं, नहीं तो हम फिर कुछ न्यू अरेंजमेंट करते हैं। तो इसी तरीके से हमारा माइंड भी जब भी कोई इवेंट आता है तो वो देखता है कि इससे रिलेटेड कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस, कोई लर्निंग पड़ी हुई है, अगर है तो वो आपको सर्व कर देता है। तो उसका सिंपल सा फीचर है कि वो कलेक्ट करता है और पास्ट जो आपका लर्निंग है उसको डिग कर कर आपको अगर कुछ अंदर होता है सिमिलर तो वो आपको सर्व कर देता है। अब बाहर इवेंट्स बदल जाते हैं लेकिन आपकी जो लर्निंग होती है, जो माइंड आपको सजेस्ट करता है, सो माइंड पास्ट लर्निंग के बेसिस पर ही आपको सजेस्ट करता है। और माइंड की नेचर होती है एज्यूम करने की। उसके पास 2-4 कुछ एक्सपीरियंस हैं तो उसके बेसिस पर वो कुछ एज्यूम भी करने लग जाता है, आपके प्रेजेंट कंडीशन और पास्ट की कंडीशन को कंपेयर करने लग जाता है। ये सब माइंड के फीचर हैं। अब आप ये करने से तो उसे रोक नहीं सकते। आप ये सोचें कि नहीं, मेरा माइंड जब भी मुझे कुछ सजेस्ट करे तो बिल्कुल एक्यूरेट आज की कंडीशन के हिसाब से करे। बेसिकली माइंड का फीचर ये है नहीं। और माइंड उस इंफॉर्मेशन को जो आपके पास है उसे सर्व किए बिना बाज भी नहीं आएगा। तो जब तक आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से आज की सिचुएशंस को हैंडल करते रहेंगे और उसके बेसिस पर आप अपनी सेल्फ टॉक को ख़राब कर लेंगे तो आपके पास सेम तरीके के एक्सपीरियंसेस बार बार आप महसूस करेंगे। तो यहाँ पर उस लड़के के केस में क्या था, वो अपने स्कूल के एक आध एक्सपीरियंस को अपने अंदर बार बार रिन्यू करता रहता था। जो उसकी कंडीशनिंग हुई हुई थी वो थॉट प्रोसेस में भी फंस जाता था। दूसरा, वो अपनी सेल्फ टॉक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कर लेता था। जब भी कोई इवेंट उसकी लाइफ में ऐसा आता था तो उसकी नेगेटिव सेल्फ टॉक कि इस बार भी अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो जैसा मेरे साथ पिछली बार हुआ था, लोग मुझ पर हंसेंगे, सोचेंगे कि ये इतना से भी नहीं बोल पाता है, ये क्या करेगा ज़िंदगी में, इसके बस की क्या है, मैं अपने ड्रीम्स किसी को नहीं बता सकता, लोग मुझ पर हंसेंगे कि 4 लाइन तो ठीक से बोल नहीं पाता है, ये अचीव करेगा।
तो उस तरीके से उसकी नेगेटिव सेल्फ टॉक अपने बारे में ही इस तरीके से रीइंफोर्समेंट होता रहता था। अब जरा आप सोचिए, अगर आप पास्ट एक्सपीरियंसेस को यूज़ करेंगे बिना उससे लर्निंग लिए, मतलब जो भी कोई एक्सपीरियंस हमें होता है गुड और बैड, हम उसको इस तरीके से नाम दे देते हैं, पर एक्चुअल में जो भी एक्सपीरियंस होता है वो बस लर्निंग होती है। गुड और बैड हमारे नज़रिए पर डिपेंड करता है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बैड एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो जस्ट उसको एक लर्निंग की तरह ही देखते हैं, उसे कभी ऐसे लेबल नहीं करते कि ये ना मेरा बैड एक्सपीरियंस है, क्योंकि कोई भी एक्सपीरियंस ये सिर्फ और सिर्फ आपके लगाए हुए लेबल्स हैं। तो हमें ये समझना है कि अगर हम अपने पास्ट के ख़राब एक्सपीरियंसेस को ये कहने की बजाय कि ये मेरा बैड एक्सपीरियंसेस, अगर ये कहें इट्स अ गुड लर्निंग, तो वहाँ पर काम ठीक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आप उस इवेंट में अटकोगे नहीं और वो जो आपके माइंड के द्वारा सजेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि उसमें से आपने लर्निंग ले ली है, तो माइंड भी शांत हो जाएगा, क्योंकि उसका पर्पस सॉल्व हो गया है। वो आपको कोई भी चीज़ सजेस्ट करता है तो वो इस पर्पस से सजेस्ट करता है कि भाई इसमें कुछ सीखने लायक है और आगे सुधारने लायक है, तो कर लो। तो आप माइंड को सजेस्ट करने से तो रोक नहीं सकते, लेकिन जो भी एक्सपीरियंस आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो उसे तुरंत एक सीख लेकर माइंड को चुप कर दो, उसके मुंह पे जैसे ऑटो सजेशन पे ताला लगा दो कि इससे रिलेटेड सजेशन आए तो वो लर्निंग का आए जो हमने लर्निंग ली थी। एंड उसके बाद आप अपनी सेल्फ टॉक को रियलिस्टिक वे में पॉजिटिव कर लो कि अगर पिछला का एक्सपीरियंस ख़राब भी हुआ, जैसे उस लड़के ने किया कि हाँ मैं समझता हूँ कि मेरी लास्ट प्रेजेंटेशन में या उससे पहले भी 2-4 बार मेरा इस तरीके का बैड एक्सपीरियंस हो गया जिससे मुझे काफ़ी एम्बेरसमेंट फील हुआ, और क्योंकि मैं उस टाइम नेगेटिव थॉट के लूप में फंस गया था तो उसके बाद मेरा माइंड एक ऐसे स्टेट में चला गया जहाँ पर मैं रिकॉल ही नहीं कर पाया जो कॉन्सेप्ट मुझे अच्छी तरीके से याद था। अब मैं समझ चुका हूँ कि मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस को मेरा माइंड सजेस्ट करेगा, लेकिन उन पास्ट एक्सपीरियंस से लर्निंग लेकर और मैं अपने आप को किस तरीके से बेटर एक प्रेजेंटर बना सकता हूँ उस चीज़ पर फोकस कर कर अब मैं अपनी लर्निंग को चेंज करने के लिए तैयार हूँ। मुझे खुद पर भरोसा है कि मैं कोई भी चीज़ सीख कर बहुत अच्छी तरीके से कर सकता हूँ और मैं ये ज़रूर कर दिखाऊंगा। मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि इसमें कुछ समय लगे, लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर हो जाएगा। अब देखिए ज़रा क्वालिटी ऑफ सेल्फ टॉक। अगर किसी भी पर्सन की सेल्फ टॉक की क्वालिटी अगर ये होगी तो वो इम्प्रूव 100% करेगा ही करेगा। तो समझना है कि अगर आपको बार बार किसी इवेंट में घबराहट महसूस हो रही है, आप नर्वस हो जाते हैं, तो वहाँ पर आप ये गलती ज़रूर कर रहे हैं कि आप पास्ट एक्सपीरियंस को बिना कॉन्शियस अवेयरनेस के यूज़ कर रहे हैं और उसके बेसिस पर जो दूसरी गलती कर रहे हैं अपनी सेल्फ टॉक को बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर लेते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको वो 2 गलतियाँ करने से रोकनी है जो आप अभी तक करते आए हैं। फिर आप देखिए, चाहे आप 1-to-1 कॉन्वर्सेशन में होंगे या फिर आप पब्लिक स्पीकिंग में होंगे, किसी भी ग्रुप सेटिंग में होंगे, कितने भी इंटेलेक्चुअल लोग आपके सामने होंगे, बट आप अपने कॉन्फिडेंस से उस सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर पाएंगे और आपकी घबराहट पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी और आप मुस्कुरा उठेंगे। आत्मविश्वास से हर सिचुएशन का, हर व्यक्ति का सामना कर पाएंगे। तो इसको आज ही अप्लाई कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हर ज़रूरतमंद के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका एक शेयर किसी की मदद कर सकता है। ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, और मास्टरपीस बुक डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़िए। अपना खास ख्याल रखिएगा।